नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में हम आज आपको ये बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी की जो हार काशी, मथुरा और अयोध्या में हुई है, उसके मायने क्या हैं। काशी मथुरा की बात अगर छोड़ भी दें तो अयोध्या की हार बहुत मायने रखती है, क्योंकि 40 में से 24 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। उसी अयोध्या में जहां पर राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सालों साल से राजनीति करती चली आई है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने बाकायदा अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के नाम पर तमाम वाहवाही बटोरी थी और पूरे देश दुनिया में इस बात का अभियान भी चलाया था कि कैसे मोदी की अगुवाई में सरकार ने अदालत के जरिए विजय हासिल की है और अब अयोध्या को भव्य रूप देने के लिए बीजेपी कितना कोशिश कर रही है। इन सब बातों के सहारे जब पंचायत चुनाव में उतर रहे थे तो ये माना जा रहा था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिलने वाली है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के लगातार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सालों साल से राजनीति कर रही थी, बल्कि राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया उसके लिए भी पूरी तरीके से बीजेपी ही इस पूरे मुद्दे को भुना रही थी और माना जा रहा था कि इसका सीधा फायदा पंचायत चुनाव में सबसे पहले मिलेगा, फिर विधानसभा चुनाव और हो सकता है आगे के चुनाव में भी मिले। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। 40 में से 24 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में चला जाना बड़ा सवाल पैदा करती है। क्या अयोध्या के लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं दिया? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो और उसके बाद विकास की बात हो? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये मुद्दा सालों साल से भारतीय जनता पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टियां बनाए हुए हैं उसमें कोई भी दम है? ये सब बातें हैं जो इस पूरी बात की तस्दीक करती है कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सीटें पीछे रह गई। सबसे पहला वजह जो लगती है वो ये कि जिस वक्त पंचायत चुनाव के टिकट बांटे जा रहे थे, क्षेत्रीय और संगठन के लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको तरजीह देगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि लखनऊ से जाकर के वहां पर जो पदाधिकारी तय करेंगे उसी के हिसाब से पंचायत चुनाव में कैंडिडेट्स तय किए जाएंगे। और इसी के चलते क्षेत्रीय नेताओं में न सिर्फ रोष पैदा हो गया बल्कि उनका मन भी मायूस हो गया। एक बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि उसके बाद जिस लगन से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, चुनाव में समर्थन करना चाहिए था, जिताने के लिए कैंडिडेट को कोशिश करनी चाहिए थी, वो शायद नहीं की और इसका नतीजा इन परिणामों के रूप में है। इसके अलावा बड़ी वजह ये थी कि अयोध्या के विकास के नाम पर राम मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या के विकास के नाम पर जो जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है उसमें तमाम उन किसानों की जमीनें जा रही हैं जो आउटर एरियाज में गांवों की तरफ, और बृहन जो अयोध्या की एक परिकल्पना की गई है उसमें उनकी जमीनें ली जा रही हैं, जिसमें उनको मुआवजा ठीक नहीं मिल रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किए बगैर सरकार उनका अधिग्रहण कर रही है। ये भी एक बड़ी वजह है। इस बात को लेकर के नाराजगी कई बार किसान और दूसरे नेता जता चुके हैं और कई बार उनकी तीखी झड़प भी हो चुकी है प्रशासन के साथ। बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, इस बात की भी नाराजगी हो सकती है। तीसरी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि सरकार पिछले कुछ महीनों से कोरोना संक्रमण को लेकर के बैकफुट पर है। उसके प्रबंधन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस बात के भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार लॉकडाउन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर ध्यान दिया और जो अव्यवस्था फैली हुई है उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। इन सब बातों पर सरकार हाशिए पर है और इस सब से लेकर के भी इमेज में कुछ खराबी हो सकती है, आई हो, और इसका नतीजा सरकार के जो कामकाज है उस पर भी आया हो और उसके चलते जो चुनाव के परिणाम है वो भी प्रभावित हुए हों। तो ये एक संभावित वजह देखी जा रही है। लेकिन सभी के लिए, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर संगठन के लोग हैं या फिर बीजेपी के नेता हैं, उन सबके लिए बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, राम मंदिर का मुद्दा जो सालों साल से बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था और उसी के सहारे राजनीति चल रही थी, उसी के सहारे बीजेपी न सिर्फ प्रचंड बहुमत में लोकसभा में आई बल्कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी बड़ा मुद्दा बनकर के पूरी बात उभरी और वही बीजेपी पंचायत के चुनाव में, एकदम रूट लेवल के चुनाव में, लोकल स्तर के चुनाव में वहीं पर अयोध्या में पिछड़ गई। अब इस पर मंथन करना बीजेपी को बेहद जरूरी है, लेकिन जो भी वजह हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि केवल अयोध्या नहीं बल्कि काशी और मथुरा में भी बीजेपी की यही हालत हुई है और उसके पीछे क्या वजह है ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा या धार्मिक मुद्दा क्या लोगों के लिए अहम रह गया है? क्या राजनीतिक पार्टियां धार्मिक मुद्दे पर ही लड़ पाएंगी और उससे कोई जीत हासिल करेंगी, या विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा और लोगों के स्वास्थ्य और दूसरी समस्याओं का मुद्दा बड़ा हो जाएगा? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की पड़ रही है कि आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हों,
लोगों को मिलने वाली तमाम दूसरी सहूलियतें कैसी हों जिससे उनकी जान बच सके, वो विकास देख सकें। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए या फिर धर्म के नाम पर राजनीति चाहिए। ये सब विश्लेषण करना होगा और उसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार क्यों अयोध्या, काशी, मथुरा में बीजेपी की इतनी जो बढ़त मानी जा रही थी वो नहीं हुई और वो पिछले पायदान पर रह गई। उससे आगे समाजवादी पार्टी निकली। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये समझने की बात है कि किस तरीके से इस अपने पूरी व्यवस्था को आगे ले जाएं, किस तरीके से इस जीत को मेंटेन रखते हुए आगे विधानसभा चुनाव में जाएं, क्योंकि ये बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है। अगर इसको ठीक से समझ करके, विश्लेषण करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है तो शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल ये वक्त है मंथन करने का बीजेपी के लिए, जो कि ये मान के बैठी थी कि जितनी भी धार्मिक नगरियां हैं वहां पर होने वाले चुनाव में जीत उनको ही मिलेगी। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।